मैं बहुत कमाल की चाय बनाता हूँ। देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि फोन कर लो, आ गया उसका फोन। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। इस वक्त तुम्हारे मामू के घर पे हूँ। हम सब साथ में बैठे हुए हैं। और तुम्हें पता है, आदिल ने अपने हाथों से मेरे लिए चाय बनाई है, बहुत डिलिशियस है। मामू के घर पे? आपने मुझे पहले तो नहीं बताया, ये सब कब हुआ? मुझे तो खुद भी नहीं पता था बेटा। ये आदिल है ना, हवा के घोड़े पर सवार होकर आया और आनन फानन मुझे यहाँ लेकर आ गया। चलिए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। बल्कि मेरे सर से भी थोड़ा बोझ उतरा। आप कुछ दिन वहां पे होंगी, आपके अकेले होने पर मैं बहुत परेशान थी। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। अब मैं शादी तक तुम्हारे मामू के घर पे ही रहूंगी, इसलिए तुम तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। पप्पू आप इससे पूछे, ये शादी में आ रही है ना, वकार साहब आने देंगे या फिर से मिन्नतें करनी पड़ेंगी? विरसा, तुमने सुन तो लिया ना बेटा। इससे कहें कि मैं जरूर आऊंगी। अगर वकार ने मना भी किया तब भी आऊंगी। तुम खुद से क्यों नहीं कह देती बेटा? दूं मैं उसे फोन? नहीं अम्मी, अभी मुझे कुछ काम है, बाद में। मैं फोन रखती हूँ, आप मामू मामी को सलाम दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पप्पू क्या हो गया? इतनी बड़ी हो गई है कि किसी से सलाम दुआ भी नहीं की इसने। नहीं नहीं, उसने सबको सलाम कहा है। वो थोड़ी सी बिजी थी ना बेटा, कह रही थी कि बाद में फोन करेगी। चलो अच्छी बात है। वैसे आदिल बेटा, तुमने शादी के अपने सारे काम खुद करने का क्या फैसला कर लिया है? अरे हमें भी कुछ कह दो, हमें भी इतने बूढ़े नहीं हुए। अरे बाबा, किसने कहा आप बूढ़े हो? माशाल्लाह जवान है आप, मुझसे भी ज्यादा जवान है। और काम की बात तो हाँ, अगर काम का सवाल है ना, तो एक काम, जिन जिन रिश्तेदारों के घर पे कार्ड देना बाकी रह गया उनके घर जाके कार्ड दे दें। काम मिल गया, अब खुश आप। और मैं क्या करूंगी? हाँ, आप क्या करेंगे? हाँ याद रहा, आप और अम्मी मेरी शादी में गाना गाने के लिए नए जमाने के गाने याद करने पड़ेंगे, बस। क्यों, सही कहा ना? हाँ मुश्किल नहीं है वैसे। बातें सुन ले आजकल के बच्चों की। क्या हुआ? क्या कहा जुबी ने, मुझे भी बताएं। अम्मी का फोन था। अच्छा, मैं तो समझी थी कि आप मुझे यूं ही उदास और परेशान मिलेंगी, मगर आप तो। नहीं, मैं थोड़ी रिलैक्स हूँ। मैंने बताया था ना कि आदिल भाई की शादी होने वाली है, तो मुझे बस तसल्ली है कि कुछ दिन वो आराम से और खैरियत से होंगे। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको यकसू होकर अपने लिए कुछ कर गुजरने का मौका भी मिल जाएगा। मतलब मतलब छोड़ें और मुझे ये बताएं कि आदिल भाई की शादी में आप और मैं तो शिरकत कर रहे हैं ना? हाँ, मैं सोच तो रही हूँ जाने का, और ये सोच रही हूँ कि तुम्हें भी साथ चलना होगा। इसका मतलब हमें शॉपिंग पर जाना चाहिए, क्या ख्याल है? चले ना भाभी, शॉपिंग पर चलते हैं, आ जाए ना। अरे भाई, कहाँ घूमते? ना कोई आता ना पता। कहीं नहीं, यहीं पर ही था। एक काम करो, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को लेकर आओ। क्या पकाया? हाँ, वो रात की भिंडियां रखी हुई हैं, कहो तो गर्म करके ला दूं। माँ, भिंडियां भी कोई खाने की चीज है क्या? नीचे जाओ, जाके चेक करो, कुछ अच्छा बना होगा उनके यहाँ, खाने लेकर आओ। अरे नीचे कोई है ही नहीं तो खाने को क्या मिलेगा, गए हुए हैं सब। क्यों, फातिमा चाची कहाँ गई? मिर्जा ने फिर से तो नहीं बुला लिया? हाँ भाई, वो आदिल आया था, वो फातिमा को अपने साथ ले गया। अच्छा, अगर आदिल आया था, फातिमा चाची को लेके गया है, तो इसका मतलब है फिलहाल विरसा भी यहाँ नहीं आने वाली। नहीं, वो अगले हफ्ते उस आदिल की शादी है ना, तो फातिमा तो नहीं अभी आने की। मुझे लगता है कि विरसा भी वही जाएगी। हमारी दावत आई है क्या? हाँ, कार्ड तो आया रखा है। क्यों, तुम्हें जाना है? हाँ बिल्कुल अम्मा, चलेंगे, और तुम भी साथ चलना। बल्कि मैं तो कहता हूँ अब्बा से भी पूछ लेना, अगर वो चलना चाहे तो उन्हें भी ले लेना। सब खैर तो है, ये बैठे बिठाए तुम्हें शादी में जाने की क्या लग गई?
अरे अम्मा चलोगी ना तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। अरे उसकी छोड़, अपनी सोच। ये कब तक उम्मीदों और आसों पे जिएगा? भाई मुझे तो एक बहू ला दे बस। अरे ले आऊंगा बहू, बहू लाना कौन सी बड़ी बात है। अभी तो तुम जाओ ना, किचन में जाके चेक करो, कोई अंडा वंडा पड़ा हुआ है तो खाने को ला लो, और ये भिंडियों से मेरी जान छुड़वा दो। कमाओ ना। जल्दी लेकर आना। भाभी सब चीजें अच्छी है ना? ये पसंद आई? हेमंत, हेमंत तुम पे सब प्यारा लगता है, जरूर लेना चाहिए। साथ आप साथ ये मेरी भाभी हैं। तो इसका मतलब ये मेरी भी भाभी हुई। आप दोनों ये तू मैं आराम से बैठ के कर ले, मैं जरा शॉपिंग करके आई। भाभी आप मुझे अकेला छोड़कर जा रही हैं, मैं भी चलूंगी आपके साथ। इमन प्लीज, एक्चुअली साथ को मैंने ही यहाँ बुलाया है। क्या आपने साथ को बुलाया है? हाँ, बेचारा कह रहा था कि इमन एक दफा दिख जाए तो मेरी सांस में सांस आ जाएगी, बहुत तरस रहा था, मुझे बुरा लग गया उसके लिए। अब गौर से देख लो, मैं आई। हाँ नहीं, तुम लोग आपस में बातें करो। चलें? कहाँ जाएं? वहाँ चले, वहाँ चलते हैं जहाँ रास्ते खत्म ना हो। बैठते हैं कहीं, बैठ के बात करते हैं। ठीक है। अरे क्या हुआ, रास्ता भूल गए क्या? भूल ही तो नहीं पा रहा हूँ शमीम। मेरा छोटा भाई इस घर में, इस आंगन में अक्सर बैठा मिलता। बचपन से उसने मुझे कितना मान सम्मान दिया। उम्र तो मेरी थी जाने की, वो चला गया। अरे सब्र करो, किस तरह की बातें कर रहे हो? मरने वालों के साथ मरा थोड़ी जाता है। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, लेकिन उनके बिना जिया भी तो नहीं जाता। अभी उसकी खबर से आ रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पुकार रहा है, बुला रहा है। अरे खुदा का खौफ खाओ, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? चलो ऊपर चलो। अरे क्या हो गया, चच्ची आ गई क्या? अरे नहीं, अभी कहाँ आएंगी, तो शादी में गई हुई है, और वैसे भी आजकल में तो शायद मेहंदी है उनकी। किसकी मेहंदी? किसी की नहीं, तुम तो रहने ही दो। अरे भाई क्या गया, तुम तो जैसे दुनिया से बिल्कुल कट ही गए हो। बड़ी मुश्किल से घर में पैर रखते हो। मैं क्या करूं शमीम, मंसूर के बिना मुझे चैन नहीं आ रहा। जब वो था तो मुझे एहसास ही नहीं था कि वो मुझे कितना प्यारा है। क्या वो नहीं है तो मेरा कलेजा मुंह को आता है। अम्मा, अब्बा, ऊपर चलो। जिनका गया है वो सैर सपाटों पे निकले हुए, इनके दुख खत्म नहीं हो रहे। चलो ऊपर। यही बात तो इन्हें समझा रही हूँ, लेकिन ये समझे तब ना। फातिमा और विरसा तो शादी में एंजॉय कर रही होंगी, और ये यहाँ टसवे बहा रहे हैं। चलो ऊपर चलो। चलो चलो ना।